हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा स्नातक निर्वाचन और शिक्षक निर्वाचन के लिए नामांकन का दौर शनिवार को भी जारी रहा। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 6 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें कांग्रेस के डॉक्टर मदन मोहन झा, सीपीआई के डॉक्टर अरुण कुमार तथा स्वतंत्र प्रत्याशी रविशंकर भगत, जयशंकर झा, डॉक्टर मोहित ठाकुर एवं दयानिधि प्रसाद राय शामिल रहे। वहीं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 निर्दलीय अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिनमें प्रमोद कुमार, डॉक्टर मोहम्मद महताब आलम, मोहम्मद इमाम उल हक एवं रामनंदन सिंह शामिल रहे। मैंने अपना पर्चा भरा है। मैं पहले भी 6 साल तक विधान पार्षद रहा हूँ। उससे जो भी फंड पड़ा है मैंने शिक्षकों के मान और सम्मान के लिए किया है। और कम से कम इतना तो जरूर ख्याल रखा है जो मर्यादा पूर्वक हर एक शिक्षकों को जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मेरे तरफ से पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है और कल भी मिलेगा। मैं समझता हूँ कि शिक्षक अनुभवी लोग हैं और अपना अच्छा और बुरा खुद सोचने का कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि वो लोग राज्य के और देश के निर्माता हैं। इसलिए निश्चित रूप से अपने हित में, राज्य के हित में, देश के हित में सोच करके अपना निर्णय लें। सर, काम तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, काम तो बहुत बड़ा, मैंने जो काम हम कर सकते थे उसको हमने पूरा किया है। लेकिन जो काम सरकारी स्तर से हो सकता था वो काम लोगों का नहीं हो पाया, गलती से नहीं हुआ हो। मेरी सरकार अगर बनती है, महागठबंधन की सरकार अगर बनती है, तो मैं शिक्षकों का, चाहे वित्त रहित शिक्षकों का मामला हो, चाहे नियोजित शिक्षकों का मामला हो, चाहे मदरसा का हो, चाहे संस्कृत का हो, सभी लोगों के इशू को हम विधान परिषद में हमेशा से उठाते रहे हैं। इसकी जानकारी हमारे सभी सम्मानीय शिक्षक को है। के लिए अपना नाम दर्जी का पर्चा दाखिल किया हूँ। मेरी 4 मांग है, मेरा 4 संकल्प है। पहला है वित्त रहित को वेतनमान, समान काम समान वेतन, माननीय अटल प्रधानमंत्री अटल जी के पूर्व की पेंशन योजना जो है उसको लागू करना। और चौथा हमारा संकल्प है शिक्षा और शिक्षकों के जीवन की बेहतरी के लिए अहिंसावादी महात्मा गांधी की जो विचारधारा है उस विचार के आलोक में चलेंगे, ताकि हमारी ऊपर की जो मांगे हैं वह मांगे पूरी हों। 2 सेट में हमने नॉमिनेशन फाइल किया है और हमारी सबसे पहली प्राथमिकता समान काम के लिए समान वेतन है। और साथ में जो वित्त रहित कॉलेजेस हैं और जो भी एडेड स्कूल्स हैं, उन लोगों को सरकारीकरण होना चाहिए और सारी सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। यही हमारी मुख्य प्राथमिकता है। चाहता हूँ कि एक नई संस्कृति विकसित हो और मैं खास करके अनुदानित शिक्षक हैं जो वर्षों से कार्यरत रहे, वेतन का मुख नहीं देखा, अथवा जो ऐसे शिक्षक हैं जो अतिथि शिक्षक हैं, उनको अपने भविष्य के संबंध में अनिश्चितता लग रही है, जो मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हैं जिन्हें अभी तक पूर्ण समानता प्राप्त नहीं हो पाई है। मैं चाहता हूं कॉलेज के, महाविद्यालय के उन शिक्षकों के, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए जिनको वेतन के लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है और पेंशन के लिए हाईकोर्ट तक दौड़ना पड़ता है, इन सारे मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि समान काम समान वेतन मान का जो नैसर्गिक मांग है तक जल पहुँचाने के लिए, अर्थात हरी साथ जो है तो कुछ राजनीतिक बातें होनी चाहिए। सूबे में सीटों का बंटवारा का पेच भले ही अभी फंसा हो, लेकिन दरभंगा के जदयू विधायक रहे अमरनाथ गामी की माने तो वे राजद के हो गए हैं और अब उन पर निर्भर है कि वे अगला चुनाव राजद के टिकट पर दरभंगा शहर से लड़ें या हायाघाट से। दरभंगा शहर अमरनाथ गामी का जन्म स्थल है तो हायाघाट कर्म स्थल है। हायाघाट से वे 2 बार विधायक रहे हैं। 2010 में वह
जदयू और भाजपा गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और उन्होंने लोजप्पा के उस समय के महागठबंधन के शाहनवाज कैफी को हराया था। 2015 में भाजपा से अलग नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन था और ये जदयू के हो गए थे। जदयू प्रत्याशी के रूप में उन्होंने लोजप्पा के राजग के साथ गठबंधन के प्रत्याशी को हराया था और इस बार वे राजद के हो गए हैं। समझा जाता है कि दरभंगा शहर से भी उनकी नज़र है। अब वे सोमवार को पत्ता खोलेंगे कि वे हायाघाट से चुनाव लड़ेंगे या दरभंगा शहर से। देखिए, अभी राजनीति में टिकट का दौर चल रहा है। हम जदयू के एमएलए हैं। अब पूर्व में जदयू से थोड़ा खटास हुई थी लोकसभा चुनाव के समय। मेरे गठबंधन के मित्र जो लोकसभा लड़ रहे थे मुझे विधानसभा में नहीं जाने दिया। परिणाम स्वरूप जो खटास हुआ सबका जानकारी, उसको विस्तार से नहीं ले जाएंगे। लेकिन उसके बाद पार्टी हमको सभापति पद से हटा दिया, पार्टी बैठक में बुलाना बंद कर दिया और पोस्टर से मेरा फोटो हटा दिया। फिर भी हम अपना तन्मयता से पार्टी के सोच के तहत पार्टी के कार्य जैसे विधानसभा में पार्टी के पक्ष में खड़ा रहता था और उसी के कारण 6 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे फ़ोन किए कि बात करती रहिए, सब कुछ ठीक है। अब तो हम भाजपा और जदयू ला के रहे नहीं, राजद में जाएंगे ही। क्या करे, दरभंगा लड़े या हायाघाट लड़े, परिवार का जो सुझाव आएगा। फिर कल हम दरभंगा में मंदिर और पीर बाबा का स्थान पर चादर चढ़ाना है, मंदिर में दर्शन करना है, साड़ी चढ़ाना है। अब रहा कि दरभंगा लड़िए। आप लोग को जो सदस्यता वाली बात कुछ मालूम है, वैसा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम पार्टी में जाएंगे तय है। और घर जो लौटे हैं यही कसम है कि जब वो कह दिए कि आप हायाघाट भी लड़िए, दरभंगा भी लड़िए, आप तय कीजिए क्या करना है। पार्टी से तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम असमंजस में है कि हम दरभंगा लड़े कि हायाघाट लड़े। वो मेरा पहचान क्षेत्र है, वो मुझे पहचान दिया है, उस धरती का हम ऋणी है। हम हायाघाट छोड़ना नहीं चाहते हैं। जदयू के विधायक रहे अमरनाथ गामी जब दरभंगा पहुंचे शनिवार को तो सैदनगर लहरियासराय से सैकड़ों की संख्या में 4 चक्का और 2 चक्का वाहन से लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लहरियासराय से लेकर उर्दू रोड के रास्ते उनके घर तक गाड़ियों और समर्थकों का काफिला घंटों तक चलता रहा। हालांकि इस काफिले में श्री गामी के भाजपा में रहते उनके प्रबल समर्थक जो वर्तमान में भी भाजपा में भी हैं, उनकी भी काफी संख्या थी। राजद कार्यकर्ताओं की संख्या उतनी नहीं थी, लेकिन समर्थकों की संख्या ज्यादा देखकर अमरनाथ गामी काफी गदगद हुए और वे निर्णय नहीं ले पाए शनिवार को कि वे दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे या हायाघाट से ही किस्मत आजमाएंगे। लगातार घंटों तक समर्थकों कार्यकर्ताओं का जोश, जिंदाबाद के नारे और पूरे लंबे चौड़े लाओ लश्कर काफिले के साथ अमरनाथ गामी शहर को मैसेज देते हुए पहुंचे अपने आवास शिवाजी नगर। कोई एक सीट के लिए मारामारी कर रहा है और लगातार कतार और क्यों में है, और अमरनाथ गामी राजद के हो गए तो उन्हें अब दोनों जगह से ऑफर है, जैसा कि उनका कहना है। राजद के भावी प्रत्याशी दरभंगा शहर के उम्मीदवार राजू पूर्वे और बद्री पूर्वे ने भी ताल ठोक कर कहा है कि उन्हें दरभंगा शहर से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। अपने आवास पर वे शनिवार को प्रेस सम्मेलन कर रहे थे जब अमरनाथ गामी
पूरे जोश में दरभंगा शहरी सीट से भी लड़ने की बात कह रहे थे। तो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो चुके हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल में उनका तहे दिल से स्वागत है। लेकिन एक बात जो उनके फेसबुक पेज पे जो पोस्ट किया गया है कि वो जेडीयू से काफ़ी टूट चुके थे और जेडीयू उनको बाहर का रास्ता दिखाए। जब हम दूसरा पोस्ट उनका जो आया कि मैं आरएसएस का बचपन से ही मेंबर हूँ और अभी भी मैं उसका मेंबर हूँ और मेंबरशिप का जो पैसा मैं जमा करता हूँ, ये पोस्ट उनका करने का कोई बात हमें समझ में नहीं आई कि ऐसा पोस्ट करने के बाद वो आरजेडी में क्यों शामिल हुए हैं। खैर, शामिल हुए तो तहे दिल से उनका स्वागत है। सर, अभी देखिए, हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया है तो काफ़ी सोच समझ करके वो निर्णय लिए होंगे। और वैसे भी बीजेपी पार्टी का कोई वोट कन्वर्ट तो पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ नहीं था, तो इस बार भी लोग यही उम्मीद भी लगा रहे थे, इसलिए हो सकता है कि उन्हें। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार 4016 मतदान केंद्र है, जबकि पिछले चुनाव में 2755 मतदान केंद्र था। बढ़े हुए मतदान केंद्रों के साथ जो कर्मी हैं उनकी भी संख्या अधिक हो गई है और ऐसे में प्रशिक्षण लगातार चल रहा है। 1 अक्टूबर से ही अलग अलग 2 पाली में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, एमएल एकेडमी और जिला स्कूल में। शनिवार को भी एमएल एकेडमी में 1200 और जिला स्कूल में भी 1200 कर्मियों ने प्रशिक्षण लिया। यह क्रम सोमवार को भी जारी रहेगा। और इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग में तो बूथ पर क्या क्या अरेंजमेंट होना है, मास्टर करना है, बूथ पर क्या अरेंजमेंट होना है उसकी भी जानकारी जो है और किताब में 59 से 61 पेज पर लिखा हुआ है। किताब को थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ना है। चुनाव तो हर साल होते ही आया है, अच्छा चुनाव भी हुआ है। इस बार हम लोगों को कोविड-19 एक अलग चैलेंज है। क्या क्या बूथ पर अरेंजमेंट होना है, कैसे आप लोगों को यहाँ एक डमी मतदान केंद्र भी बनाया गया है, उसको भी देखिए। कैसे बूथ पर बैठना है, लोगों को कैसे मान लीजिए वहाँ करिएगा काम, कैसे सर्किल बनना है, पूरा डिटेल बूथ अरेंजमेंट जानना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बाद में चुनाव होता है तो आप लोग कुछ हमारे एकाध प्रिजाइडिंग अफसर जो छोड़ देते हैं सीआरपी और क्लोज बटन। चुनाव होने वाला है, उसी के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए अभी पोलिंग ऑफिसर का ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 3 घंटे की ट्रेनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टर के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बाद मास्टर ट्रेनर बताते हैं, पूरी बातों को क्लियर करते हैं, फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जाती है और तब प्रश्नोत्तर कार्यक्रम होता है, जिसमें अगर कोई शंका समाधान हो तो उसका जो है सो समाधान किया जाता है। यह प्रोग्राम लगभग 3 घंटे का है, अभी सेकेंड सेटिंग की प्रोग्राम चल रही है।